नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो लर्निंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है, हम स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि नाम है स्टॉप लॉस, आपके लॉस को कम करता है ये। आपके एक पर्टिकुलर लॉस, जो पोजीशन लॉस में होती है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कितना लॉस यहाँ पे बुक करना है। तो उसी लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं और ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा के काम करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी वो स्क्रीन पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और फिर वो मार्केट से कहते हैं कि मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आया था, और वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट रिवर्स करता है, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सडनली नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है, फिर अपनी पोजीशन में चला जाता है। तो इसके पीछे की जो सारी अंडरस्टैंडिंग है स्टॉप लॉस की, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और ये सारा लॉजिक मैंने अपना लगाया हुआ है। इसमें कोई कोई बुक लैंग्वेज नहीं है, किसी और की यहाँ पे एनालिसिस नहीं है, या किसी और का स्टॉप लॉस का तरीका नहीं है। जो चीज़ मेरे को ठीक लगती है मार्केट में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो आप इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को फेस कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है स्टॉप लॉस क्या होता है। देखो, आप सपोज़ करो आप एक बाइंग की पोजीशन में खड़े हो, ठीक है? बाइंग की पोजीशन में खड़े हो और आपको पता है कि यहाँ पे कहीं मेरा स्टॉप लॉस बना हुआ है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन से एग्ज़िट हो जाऊँगा, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मुझे बड़ा लॉस हो जाए, बट यहाँ तक का लॉस मैं एब्ज़ॉर्ब कर सकता हूँ, यहाँ तक का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। वो कितने भी अमाउंट का हो सकता है, 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 करोड़, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी कि आप कितनी से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है? अब नॉर्मली होता क्या है कि स्टॉप लॉस के केस में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि लेट अस सपोज मार्केट यूँ ऊपर जा रहा था। ठीक है? मार्केट यूँ ऊपर जा रहा था, ये स्टॉप लॉस है। मार्केट सडनली नीचे आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और फिर ऊपर मूव करना स्टार्ट कर गया। तो ये जो प्रॉब्लम आती है लोगों की, स्टॉप लॉस हंटिंग की जो थ्योरी यूज़ करते हैं लोग, वो प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, और फिर उनको लगता है कि यार, मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों कटा। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ स्टॉप लॉस का। उस लॉजिक को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके जो स्टॉप लॉस ट्रिगर के जो चांसेस होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 70-30% का रेशो हो जाएगा। अभी अगर आप आपका रेशो मान लीजिए 40% है या 50% है, जिसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ये रेशो बढ़ जाएगा, 70 to 80% चला जाएगा, जिसमें आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। सिर्फ 20% चांसेस हैं कि आपके स्टॉप लॉस आपको अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। ठीक है? तो नॉर्मली एक चीज़ हमेशा समझिए कि हम ज़्यादातर टाइम मार्केट में एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, दैट इज़ द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मीन्स आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या फिर ट्रेंड नेगेटिव है। जब तक प्राइस एक्शन नहीं होगा तब तक आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली जब प्राइस एक्शन बनता है तभी आपके जो स्टॉप लॉस ट्रिगर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, अगर आपकी ट्रेड रॉन्ग होती है। ठीक है? तो आपको इसी चीज़ को मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस में फॉलो करता हूँ। ठीक है? फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये मेरा एक स्टॉप लॉस लेवल है। ठीक है? और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मार्केट ये नीचे आया, इसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। ठीक है? अब ये वैल्यू मेरी ट्रिगर हो गई है, मान लो यहाँ पे वैल्यू है 17,900 की। ठीक है? 17,900 की वैल्यू है यहाँ पे, निफ्टी का लेवल है 17,900। ठीक है? और 900 है मेरा, यहाँ पे क्या किया इसने, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करता हूँ। ठीक है? नहीं करता हूँ, और इसको एटलीस्ट इसको जाने देता हूँ जितना ये जाता है। उसके बाद जब ये पुल बैक करता है, इस पुल बैक के बाद जब मार्केट दोबारा से एक नया लो बनाता है, यानी ये जो लो बना, जितना ये नीचे गया, इस लो के लो को तोड़ता है, तब मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर मानता हूँ। यानी अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और ये लेवल टूट गया,
तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन बनने का वेट करता हूँ कि हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आया, फिर ये यहीं से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे तब स्टॉप लॉस ट्रिगर मानता हूँ जब मार्केट दोबारा से प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के अपने इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करने लगता है। चाहे आप नीचे ट्रेड करने लग जाए तब आप काट लो, या फिर इसके नीचे एक नया लो बन के सस्टेन कर जाए मार्केट तब काट लो। इस केस में नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा लॉस बढ़ जाता है, लेकिन चांसेस ऑफ हिट, स्टॉप लॉस हिटिंग के, वो बहुत घट जाते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको लॉस कम होगा, यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा। बट यहाँ से क्या होगा, अगर जैसे मार्केट नीचे आया फिर ये यहाँ से रिकवर होकर ऊपर चला जाएगा, आपको दोबारा रीपोजिशन एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आपके मन में डर लगा रहेगा कि यहाँ से मार्केट हो सकता है दोबारा से नीचे चला जाए, तो आप उसमें ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं थ्योरी यूज़ करता हूँ वो प्योरली प्राइस एक्शन की थ्योरी यूज़ करता हूँ, स्टॉप लॉस के अंदर भी। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मार्केट आया इसको हिट किया, फिर मार्केट पुल बैक दिखाएगा, पुल बैक दिखाने के बाद जब इसको दोबारा से लो को तोड़ देगा, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट मानता हूँ, और फिर जो भी लॉस होगा वो मैं अपना बुक कर लेता हूँ। अगर इसने लो नहीं बनाया दोबारा से तो मैं अपनी पोजीशन में खड़ा रहता हूँ, ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हाई और लो की थ्योरी पता है, हाई और लो की थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब लाइव में समझाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो यूट्यूब लाइव में चले जाइएगा। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च की लाइव स्ट्रीम देख लीजिएगा, रात के 10 बजे से है। उसमें आपको मैंने पूरी थ्योरी समझाई है, हाई और लो कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, कैसे टारगेट डिफाइन होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें सिखाई हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कामकाज करता है स्टॉप लॉस। ये एक ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रेडिंग सेशन था। अब यहाँ पे क्या था कि ये एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन था, और यहाँ पे मैंने हाई और लो का यहाँ पे यूज़ किया था। बेसिकली हाई पे शॉर्ट किया था, ठीक है, हाई पे शॉर्ट किया था मैंने, इस कैंडल पे निफ्टी को शॉर्ट किया था। ये जो कैंडल बनी थी इस निफ्टी पे मैंने इसको शॉर्ट किया था, और स्टॉप लॉस जो था वो इस कैंडल का हाई का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब शॉर्ट किया, यानी जाहिर सी बात है मैंने पुट बाय करी, 17,000 की पुट बाय करी, 16,900 की पुट बाय करी थी। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे इस पुट नीचे आया, उसके बाद ये दोबारा से ऊपर चला गया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी स्टॉप लॉस हिट मतलब जो लेवल था वो मेरा क्रॉस हुआ है, ठीक है। अब मेरे को जब ये ऊपर गया तो जाहिर सी बात है मेरे को 10-12 हज़ार का लॉस भी दिखने लग गया स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर मैं कब मानूंगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं लेवल वाइज बोलूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर है, ठीक है। बट क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे पॉजिटिव बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ से, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मैंने इसको जाने दिया जितना जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर हाई बना, ये हाई मेरे लिए एक नया स्टॉप लॉस हो गया है। मीन्स अगर मार्केट इस हाई के ऊपर ट्रेड करता तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, अदरवाइज मैं अपनी पोजीशन में बना रहूँगा। क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बनाया, नीचे आना स्टार्ट हुआ, और इसने एक ही कैंडल में मेरा टारगेट जो था वो डोल लो का वो हिट कर दिया। यानी जो पोजीशन मेरी 10,000 के लॉस की थी वो मेरी पोजीशन 30,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि मैंने अपने स्टॉप लॉस को एज अ प्रोसेस की तरह फॉलो किया। मीन्स स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मेरा जो प्राइस एक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी मैं स्टॉप लॉस को ट्रिगर मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। तो ये थ्योरी को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मार्केट में, अपने हाई लो या फिर ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं इस थ्योरी को ज़रूर फॉलो करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप कल के केस में देखोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मार्केट ने ऊपर मोमेंटम किया, ये आपका फर्स्ट स्विंग लो बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बनी, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये आपका एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ट्रिगर हुआ है आपका, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, सपोज करो आप अपनी पोजीशन में खड़े हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब ये नीचे आया, इसने एक लो बनाया, जाहिर सी बात है ये लेवल ट्रिगर हो गया है, ट्रिगर हो गया है, तो यहाँ पे ये एक नया लो बना। इसके बाद आप देख रहे हो मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन को नेगेटिव कन्वर्ट नहीं किया है, वहाँ से इसने पूरा ऑलमोस्ट रिकवर होकर दोबारा से कहाँ तक चला गया, आपका 17,610 तक ये ईजिली चला गया। यानी इस केस में क्या है
कि अगर आप यहाँ पे थोड़े से समझदार हो तो यहाँ पे आप 17,600 की कॉल लेके काम कर सकते थे। इस कॉल की वैल्यू अराउंड 5 रुपए की थी, जो कि दोबारा से 16-17 रुपए चली गई थी। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। बट मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, तो आपका स्टॉप लॉस कब ट्रिगर हुआ? यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन पूरा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट का आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ से अब मार्केट नीचे नहीं आएगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसने प्राइस एक्शन को पॉजिटिव बना दिया है, ठीक है, प्राइस एक्शन को पॉजिटिव बना दिया है। सेम चीज़ है डे लो से डे हाई की थ्योरी में, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डे लो लगा, ठीक है, यहाँ पे डे लो लगा और फिर ये ऊपर डे हाई बना। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? ये स्टॉप लॉस है। तो जब इसका प्राइस एक्शन नेगेटिव बनेगा तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर आप इस थ्योरी को यूज़ करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस थ्योरी को यूज़ करो ही करो, बट अगर आप इस थ्योरी को यूज़ करते हो तो मैं चांसेस हैं आपके जो स्टॉप लॉस आपका 60% ट्रिगर हो रहे हैं वो 80% में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिर्फ 20% रहेंगे जिसमें कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे। यानी ये जो ट्रिगरिंग परसेंटेज है वो आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मार्केट में टू आइडेंटिफाई एक अच्छी ट्रेड, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लोग कहाँ डरते हैं? जब उनका स्टॉप लॉस का वैल्यू ट्रिगर होती है। तो मार्केट भी जानबूझ के ही यही वैल्यू को ज़्यादातर आइडेंटिफाई करता है, उनको ट्रिगर करता है। अब जो नॉर्मली जो अच्छे स्टॉप लॉस होते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे का लो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव हैं उनका प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस रहता है। सेम चीज़ शॉर्ट शॉर्ट कोई कर रहा है तो प्रीवियस डे का हाई उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, ठीक है। जो भी इंट्राडे के स्विंग्स बनते हैं वो भी एक स्टॉप लॉस का काम करते हैं। जैसे कि इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग बना, ये एक स्विंग बना, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ये एक स्विंग बना यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे एक स्विंग बना, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बना, ये आपका स्टॉप लॉस है। सेम चीज़ यहाँ पे ये एक स्विंग बना, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये आपका एक स्विंग बना, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो जहाँ पे भी कंटिन्यूअसली मार्केट मोमेंटम कर रहा है उसका हाई और लो आपके लिए एक स्टॉप लॉस होता है। यानी प्रीवियस डे का हाई और लो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, सेम डे का हाई और लो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो उसमें एक कंटिन्यूअसली मोमेंटम जहाँ बन रहा है वो भी एक आपका हाई और लो उसका स्टॉप लॉस का काम करता है। तो ये जो थ्योरी है स्टॉप लॉस की, ये काफ़ी सिंपल थ्योरी है। इसमें हम प्योरली प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर रहे हैं। इस थ्योरी का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जहाँ पे आप कम लॉस में निकल सकते थे वहाँ पे आपका लॉस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 to 20% ही रह जाते हैं, जो रेशो आपका नॉर्मल कंडीशन में 40 to 50% या 60% भी लोगों का होता है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपका जो एक स्टॉप लॉस जो जहाँ पे आप लॉस बुक कर रहे हो वहाँ से आप प्रॉफिट में आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछले 2-3 साल में बहुत सी ऐसी कंडीशन थी जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बताऊँ 2-2 3-3 लाख का लॉस हो रहा होता है, और सिर्फ सेम थ्योरी को यूज़ करके यही पोजीशन मेरी 4 से 5 लाख के प्रॉफिट में कट रही होती है। अभी रिसेंटली पिछली एक्सपायरी, इस एक्सपायरी पे नहीं, पिछली एक्सपायरी पे भी सेम कंडीशन थी, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट एक आध महीने से मैं बहुत ही कम पैसे से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेसिकली मार्च अप्रैल मई मंथ में होता है ये नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाला होता है, मोमेंटम हाई नहीं होता इनमें। तो इनमें ज़्यादा कैपिटल डालने का कोई मतलब भी नहीं बनता। ज़्यादा कैपिटल डाल के आपको काम करना है तो 3 महीने मैं आपको ऐसे बताता हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल डाल के काम करना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और विक्स हाई हो जाता है यहाँ पे, और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ पे, सस्टेनेबल मोमेंटम होता है। आपका पूरे साल भर का लॉस ये 3 महीने में रिकवर हो सकता है अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हो मार्केट में। ये चीज़ समझ लीजिए। यही 3 महीने मैं सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड करता हूँ, बाकी सारे महीनों में बहुत बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वो बहुत कम मिलता है। जैसे अगर आप राइट नाउ कंडीशन देखोगे, पिछले 10-12 दिन में आपको कितना ट्रेंडिंग मार्केट मिला? कुछ नहीं, हार्डली 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ट्रेंडिंग मार्केट मिला। बाकी विक्स आपका 12 के करीब है, तो मार्केट का मोमेंटम इतना स्लो होता है कि आपका बैंक निफ्टी 3-3 4-4 दिन में 500 पॉइंट चल पा रहा है। जो एक दिन में चलना चाहिए वो 3-3 4-4 दिन में चल पा रहा है। तो मोमेंटम बहुत स्लो होता है, और एज अ ऑप्शन बायर आपको मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चाहिए। या तो आप
अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दो, और पॉइंट्स को घटा दो, सिंपल सी चीज़ है। या फिर आप अपनी क्वांटिटी को कम रखो, पॉइंट्स को बढ़ा दो। तो मैं जो थ्योरी यूज़ करता हूँ उसमें क्या है, मैं कभी क्वांटिटी नहीं बढ़ाता, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करता जो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स कम होते हैं। 10 पॉइंट 12 पॉइंट निफ्टी के ऑप्शन में वो लेते हैं, और क्वांटिटी वो 7,000 8,000 10,000 क्वांटिटी लेके 10 पॉइंट मिल गया, काम हो गया उनका, बस लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल उसमें बहुत ज़्यादा लगी। आपको वीडियो बनाने के लिए वो सारी चीज़ें शो करी जाती हैं, तो वो लॉजिक अच्छी बात है जो लोग कर लेते हैं। बट मैं ऑप्शन बाइंग में उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग, देखो सिंपल सी चीज़ है, जब आपको ये पता है कि 10 का 50 जा सकता है, तो आपको 10 के 50 की अप्रोच करनी चाहिए, जब आपको ये चीज़ पता है। और जब आपको पता है कि मैं 100 रुपये का ऑप्शन लूँगा और 100 का 120 पे काट दूंगा, तो ये अप्रोच उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो लोग सिर्फ एक या दो ट्रेड मार्केट में लेना पसंद करते हैं। यानी एक दो ट्रेड लिया, 100 का 120 130 पहुंच गया, वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और बंद कर दिया, बस। मतलब डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 1:1 ही बन पाता है। 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का लॉस, ठीक है। बट मेरे केस में क्या है कि मैं 10 रुपये 15 रुपये का ऑप्शन पे फोकस करता हूँ, और इसको 50 60 70 ऐसे जाने के लिए यहाँ पे वेट करता हूँ। जैसे कि कल के केस में भी अगर बताऊँ, तो 17,600 की जो कॉल थी वो 11 रुपये की थी, और वो 30 35 रुपये आराम से चली गई थी। हाई तो उसका बहुत ज़्यादा था, अराउंड 52 53 के आसपास का हाई था, बट 30 32 रुपये तो बहुत ईजिली चली गई थी। तो मैं इस टाइप के मोमेंटम को फोकस करता हूँ। तो नॉर्मली आपको स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाना चाहिए कि आपका जो प्राइस एक्शन है वो कंप्लीट हो। अगर आप प्राइस एक्शन कंप्लीट होने पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करोगे, तो चांसेस वेरी हाई कि आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस ऐसे बच जाएंगे जो सिर्फ स्क्रीन पे ट्रिगर हो रहे हैं, बट लॉजिकली वो ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।